हाय स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बता दिए थे, आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक का मतलब आपको पता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव या अर्ध विकसित या आद्य। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो मीन्स प्रिमिटिव या आद्य अपूर्ण विकसित। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्र, और यू का मतलब होता है गुड या देल मीन्स पूर्ण विकसित। हिंदी क्या होगी? पूर्ण विकसित। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, पूर्ण विकसित केंद्र, पूर्ण विकसित केंद्र। देखते हैं पहले कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में पतली होती है और यूकैरियोटिक सेल में मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है। केंद्रक, अविकसित, क्या होगा? अविकसित केंद्रक या आद्य केंद्रक, अपूर्ण विकसित केंद्रक। इसमें क्या होगा? पूर्ण विकसित केंद्रक, पूर्ण विकसित केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। केंद्रिका देखेंगे, न्यूक्लियोलस जिसे कहते हैं, केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें अनुपस्थित होते हैं, क्या होती है? एब्सेंट होते हैं, और इसमें उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। कोशिकांग देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग लाइक दैट कौन कौन से हैं? जैसे गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, आर्किया, ये सब कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। राइबोसोम देखेंगे बेटा, राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है। यस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है, आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ये यूनिट कैसे बनी है। डीएनए या गुणसूत्र क्या होता है? डीएनए इसमें एक पाया जाता है, ढीली ढाली संरचना होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए एक पाया जाता है, एक डीएनए, ढीली ढाली संरचना होती है। हिस्टोन प्रोटीन,
हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे एक से अधिक डीएनए पाया जाता है तथा जेनेटिक मटेरियल जिसे अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, क्रोमोसोम, हिस्टोन प्रोटीन आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये रहा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। एग्जाम्पल देखेंगे इन दोनों में कौन कौन से आते हैं। प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल में बैक्टीरिया है बेटा, जिसे जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण एग्जाम्पल है ऑल प्लांट एंड एनिमल, जंतु एवं पादप, उच्च श्रेणी के जंतु, जीव, उच्च श्रेणी के जीव। अब देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका को दो भागों में बांटा गया, प्लांट एंड एनिमल। दोनों ही यूकैरियोट्स हैं। इनमें अंतर देखते हैं, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट्स में क्या होता है बेटा, रिक्तिका, वैक्यूल्स जो होती है प्लांट्स एनिमल्स। पौधों में रिक्तिका संख्या में एक होती हैं, साइज में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, एक होती हैं, बड़ी होती है। जंतुओं में क्या होती हैं, एक से अधिक पाई जाती हैं, लेकिन इनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लांट में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एक जंतु ऐसा है जिसमें कोशिका भित्ति या लवक पाया जाता है, हरित लवक, जिसे यूग्लिना है। यूग्लिना में क्या है, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक पाया जाता है, जिसके द्वारा वो अपने भोजन का निर्माण करता है। यह ऐसा जंतु है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण। अब आपका टॉपिक है जीव द्रव्य। वैक्यूल्स रिक्तिका क्या होती है, जंतु एवं पादप में संरचना एवं कार्य में समान होते हैं, बस साइज और संख्या में अंतर है। अब आपका टॉपिक है जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य कोशिका का वह संपूर्ण जीवित भाग है जो कोशिका कला से घिरा होता है।
जिसे सेल मेम्ब्रेन कोशिका कला या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जंतुओं में क्या होता है, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जंतुओं में होता है। पादप में क्या होता है, सबसे बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के उससे भी बाहर सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये लिक्विड कंटेंट तरल द्रव है। ये कोशिका का जितना भी सजीव मटेरियल है, सजीव पदार्थ है, ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म बाहरी आवरण से घिरा होता है, चारों तरफ से कवर से ढका हुआ होता है, एक आवरण से घिरा होता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, कोशिका के भीतर या बाहर से कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों या बायोमॉलिक्यूल्स को ये सेलेक्ट करता है। इसे सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका कला को परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। चयनित अर्धपारगम झिल्ली जो कि ये तय करती है, ये नियंत्रित करती है कि आवश्यक पदार्थों को बाहर से अंदर जाने दिया जाए और अंदर से आने वाले पदार्थ को नियंत्रित करता है। सेल के अंदर उपस्थित सभी सजीव अंग, कोशिकांग जो हैं, उनको एक तरीके से घेर रखती है। प्रोटोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक 1835 ईस्वी में किया था। उसके बाद 1837 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसे सारकोड शब्द दिया तथा प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तथा सारकोड शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद जूलियस हेक्सले, एक साइंटिस्ट आए, जूलियस हेक्सले। इनका स्टेटमेंट था, इन्होंने कहा कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म को जूलियस हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार माना। कहा इट इज अ फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन का भौतिक आधार है। कब? प्रोटोप्लाज्म जो द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया, किसने माना, किसके अनुसार? जूलियस हेक्सले। और जीवन का आधार क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल। कोशिका को जीवन का आधार कहते हैं और जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म जो द्रव्य को कहते हैं। इतना समझ में आया? अब देखते हैं जो द्रव्य के भाग। जो द्रव्य पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी तरल होता है, सेमी सॉलिड होता है, अर्ध ठोस होता है। इसकी दो विशेषताएं हैं।
ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, जो द्रव्य पारदर्शी और अर्ध ठोस होता है। द्रव्य के दो भाग हैं, साइटोप्लाज्म जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, दूसरा है सेल ऑर्गेनेज कोशिकांग। कोशिका में उपस्थित लिक्विड मैटर या लिक्विड मटेरियल को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे सजीव अंग पाए जाते हैं, जिसे कोशिकांग कहते हैं। ये क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, वाइटल होते हैं, सजीव होते हैं, जीवित होते हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। ये सभी कोशिकांग की एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेज कोशिकांग है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिकांग के एक कोशिकांग के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।